मेरे परिवारजनों, भाजपा की प्राथमिकता छोटे किसान है। 26 मई 2014 दिन था सोमवार का। प्रधानमंत्री पद पर पहली बार बैठते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्षों की तपस्या के बाद यह दिन आया होता है, पर उन्हें भी क्या पता होगा कि यह पद कई वर्षों तक उन्हीं का रहने वाला है। जी हाँ, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर बधाई देते हैं और इस वीडियो में इनके बारे में वो चीज़ें आपको बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे। आप सभी जानते होंगे कि प्रधानमंत्री एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे थे। हमने उनको कहते हुए भी सुना है कि इनके माताजी घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी, पिता स्टेशन पर चाय बेचते थे। प्रधानमंत्री का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाण जिले में एक वडनगर गांव है, वहां पर 17 सितंबर 1950 में हुआ था। इनका जन्म एक पिछड़े वर्ग में हुआ था। इनके पिता को श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी के नाम से और माता को हीराबेन मोदी के नाम से बुलाते थे। जैसा कि हमने बताया कि इनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो ये भी अपने पिता के साथ चाय बेचने का काम किया करते थे और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने भी कई बार किया है। आपने अक्सर देखा होगा कि गरीब परिवार और पिछड़े वर्ग के परिवार में अक्सर यह होता है कि शादी जल्दी हो जाती है। वही इनके साथ भी हुआ और महज 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह जसोदाबेन के साथ करवा दिया गया, जबकि इनका शादीशुदा जीवन कुछ लंबा चला नहीं। कारण था कि इनके मन समाज के कार्यों में ज्यादा लगता था। वहीं कई जगह ये भी सुनने को मिलता है कि बचपन में इनका झुकाव नाट्य कलाओं में था, तो ये अक्सर गांव में होने वाली रामायण या रामलीला में भाग लेते थे। और भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के राजनीति में आने से पहले ये साधु संत के साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन किसी संत ने कहा कि आपको अपना जीवन समाज कल्याण में लगाना चाहिए और ऐसा ही हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री का राजनीतिक जीवन शुरू होता है, बल्कि ऐसा कहें कि समाज सेवा करना इन्होंने शुरू किया। वहीं इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पढ़ाई कुछ बहुत आगे तक नहीं चल पाई। वडनगर जो कि इनका गांव था, वहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट की। बताया जाता है कि 1978 में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और फिर अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और दोनों जगहों से क्रमशः पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स किया। अब ग्रेजुएशन के बाद इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है और यह पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होते हैं और फिर कुछ समय बाद ही आरएसएस यानी कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ में फुल टाइम प्रचारक बन जाते हैं। फिर इनके पास तभी एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इमरजेंसी के रूप में। जी हाँ, उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 से 77 तक 21 महीनों के लिए देश में इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। उस समय हर व्यक्ति को खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तब प्रधानमंत्री भी गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल कर यात्रा करते थे। कारण था कि इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे और यहीं से प्रधानमंत्री उभरने लगे थे और इस इमरजेंसी का विरोध हर संभव तरीके से कर रहे थे, जैसे पर्चे वितरण करके, मीटिंग के जरिए आदि। फिर इसके बाद जब देश में फिर से शांति हो गई, इमरजेंसी खत्म हो गई, तब इन्हें आरएसएस में लेखन का काम दिया गया। इसके बाद इन्होंने वहां पर भी अपने सभी काम बखूबी निभाए और अब इनका चेहरा देश में फेमस होने लगा था। फिर 1987 यानी कि 1987 में इन्होंने पूरी तरह से बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और 1987 में ही इनके कार्य कौशल को देखते हुए पार्टी के द्वारा इन्हें बीजेपी गुजरात का महासचिव चुना गया। फिर 1990 में आडवाणी जी के द्वारा अयोध्या में रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ये खुल के उसके संचालन में मदद करते हैं और अब ये पार्टी में और भी कद बढ़ा लेते हैं। 1990 में गुजरात असेंबली में हुए चुनाव में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एक यात्रा निकलती है, तब भी ये साथ होते हैं। वहीं जब पहली बार बीजेपी यानी 1995 में 121 सीटें जीतती है, तब भी इनका बड़ा हाथ होता है। गुजरात में उस समय पहली बार सरकार बनती है। हालांकि यह सरकार ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई और 1996 में गिर गई। फिर इन्हें दिल्ली बुला लिया गया और इन्हें राष्ट्रीय सचिव चुना गया। करते कराते प्रधानमंत्री मोदी ने 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट से 2 में से 1 सीट जीता और उस समय के पावरफुल नेता केशुभाई पटेल की तबीयत खराब हो गई और इन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 7 अक्टूबर 2001 को इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ली। वहीं गुजरात दंगों के बाद कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद इन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। फिर 2007 में तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2012 में चौथी बार और फिर 2014 से वो देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।